अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स को सी शार्प में। ठीक है, इससे पहले हम लोग बेसिक सी शार्प के कॉन्सेप्ट्स को के मतलब किस तरह से इनपुट लेते हैं सी शार्प में और उसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एंड स्विच केस को पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लूप्स कवर करेंगे, 3 बेसिक लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फोर्थ वन है जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होती, सी शार्प में ही है। मतलब इससे पहले अगर आप लोग सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं तो उसमें ये लूप नहीं थी, फॉर ईच लूप। तो इसको लिए हम लोग फिर अलग से लेक्चर रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। इस वाले पार्ट में हम ये 3 लूप्स डिस्कस करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप हमारे पास एक्चुअली लूप्स क्या होती हैं? लूप मीन्स कि किसी भी काम को रिपीटली करना, ठीक है, मतलब रिपीट करना, बार बार करना किसी काम को, दैट इज़ लूप। ठीक है, मतलब एक सर्कल चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे इधर था, इधर से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, तो फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ था दोबारा से इसको रिपीट करते जाओ, दिस इज़ ए लूप। ठीक है, तो समटाइम्स हमारे पास इस तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि किस चीज़ को हमने रिपीट करना होता है। ठीक है, लाइन ऑफ स्टेटमेंट को हमने रिपीट करना होता है। लेट्स से आपने यूजर से 10 नंबर इनपुट लेते हैं, तो 10 दफ़ा तो आप कंसोल डॉट रीड की नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई फिर लूप लगा सकते हैं कि 10 दफ़ा ये लाइन एग्जीक्यूट हो, इस तरह से जो है ना, इसके लिए हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो व्हाइल लूप है उसमें क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम कंडीशन होती है हमारे पास कोई ना कोई, व्हाइल कीवर्ड है और उसके साथ कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल की जो भी बॉडी होगी, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, वो एग्जीक्यूट होती जाएगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो जो बॉडी है वो एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, जैसे इधर साइड पे दिया हुआ है हमें ये फ्लो चार्ट। ठीक है, तो कोई ना कोई वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन के साथ हम आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने अगर 10 नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं तो आपको ने इनिशियलाइज करवाया होगा कि 10 इनपुट लेने हैं। ठीक है, n इज़ इक्वल्स टू 10, और फिर आप कंडीशन चेक करेंगे कि क्या n जो है ना बड़ा है 0 से। ठीक है, इज़ n ग्रेटर देन 0। अगर वो बड़ा होगा 0 से तो आप इनपुट ले लेंगे। ठीक है, और फिर साथ डिक्रीज़ कर देंगे n की वैल्यू को। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब जब n की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हम लूप को एग्जिट कर देंगे, ये वाला पार्ट रिपीट नहीं करेंगे। वरना जो है ना n की वैल्यू 10 के लिए ये पार्ट रिपीट होगा, फिर इधर जाएंगे, कंडीशन चेक होगी, अब n की वैल्यू 9 हो गई है, फिर से रिपीट होगा, फिर n की वैल्यू 8 के लिए, 7 के लिए 6 5 4 3 2 1, इस तरह से ये चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, इधर जैसे ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, व्हाइल कीवर्ड है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कंडीशन होगी, कंडीशंस उसी तरह की होंगी जिस तरह की इफ़ की ब्रैकेट्स में हम लोग देते थे, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करके। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इफ़ की व्हाइल की बॉडी होगी। इफ़ के केस में बॉडी सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती थी, इफ़ के साथ अगर कंडीशन होती थी, तो व्हाइल के केस में उस वक्त तक ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उस दफ़ा बार बार ये हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम हम कर लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट रिटर्न्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वेयर एनी द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र। ठीक है, यहाँ इस प्रोग्राम को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि यूज़र से उस वक्त तक जो है ना, ठीक है, यूज़र से हम लोग राइट ए प्रोग्राम दैट रिटर्न्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर्स वेयर एनी द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र, यूज़ व्हाइल लूप टू परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम करते हैं, कोड लिखते हैं, प्रोजेक्ट वही कंसोल एप्लीकेशन वाला जो क्रिएट किया हुआ है, मैं उसी को रीयूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपनी डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए जो है ना डिफरेंट प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं हर टॉपिक के रिलेटेड, ताकि आप लोगों के कोड सेव रहे। तो अब यहाँ पे हम यूज़र से उसके लिए हम लेंगे इनपुट। ठीक है, उसके लिए यूज़र को पहले जो है ना कहना पड़ेगा कि एंटर करें नंबर। ठीक है, अब जो यूज़र ने नंबर एंटर किया उतनी दफ़ा हमने यूज़र से इनपुट लेना है। मैं एक नंबर n ले लेती हूँ जिसके अंदर यूज़र से इनपुट ले लूँगी, तो n इज़ इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट। ठीक है, टू इंट 32, और अब इसके अंदर हमने ले लेना कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये यूज़र से इनपुट ले लिया। अब मैं कह रही हूँ व्हाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n ग्रेटर देन 0 है, यूज़र से हम इनपुट लेंगे कंसोल डॉट रीड
लाइन के थ्रू, ठीक है। और जो यूज़र नंबर एंटर करेगा उसको वेरिएबल हमने सम करना है ना, तो एक वेरिएबल मुझे सम का भी चाहिए, मैंने रख लिया एंड सम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो भी यूज़र एंटर करेगा ना नंबर, उसको मैंने सम में प्लस कर लेना, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, ठीक है। मतलब जो भी पिछली वैल्यू थी सम को, उसके अंदर ही अगली को भी ऐड कर देना। लाइक यूज़र ने पहले एंटर किया 10, ठीक है, तो सम की वैल्यू 0 थी, तो 0 प्लस 10 इज़ 10 हो गया। नेक्स्ट टाइम यूज़र ने कहा 5, तो सम में 10 पड़ा हुआ था, 10 प्लस 5 इज़ 15, ठीक है। तो इसलिए ये सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ये करेंगे हम, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ठीक है। तो ये चीज़ ले रही है इनपुट, और जो भी ये इनपुट रिटर्न कर रही है ना, वो सम में प्लस होके सम की वैल्यू को अपडेट कर रही है। तो इस तरह से ये होगा। अब हमने एन की वैल्यू को में से 1 माइनस करना है, तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है इससे पहले तो आपको उसका आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ी हुई तो अभी मैं ये जो है ना इधर ब्रीफ से आपको बता देती हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं किसी भी नंबर से, किसी की भी नंबर की वैल्यू को अगर आपने 1 टाइम इंक्रीज़ करना हो, ठीक है, उसके अंदर 1 ऐड करके उसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में से 1 माइनस करके उसी वेरिएबल में सेव करना हो तो उसे कहते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इस टाइम में मैंने n की वैल्यू में से ही n को 1 माइनस करना, ताकि n की वैल्यू पहले 10 थी तो 9 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगी। ये ऑपरेटर क्या है, डबल माइनस लगा दें। डबल माइनस क्या करता है, जो काम n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 करेगा, n माइनस 1 क्या करेगा, n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 माइनस 1 इज़ 9, और उसको सेव कर दो 10 के अंदर n के अंदर, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 9। तो ये जो काम है ना ये ऑपरेटर करता है, ठीक है। तो वैसे हमारे पास ये इसकी जगह पे मैं माइनस माइनस n भी यूज़ कर लेती हूँ। माइनस माइनस n में और n माइनस माइनस में ये फ़र्क होता है कि जो है ना असाइनमेंट, जब हम किसी और वेरिएबल x को लेट से मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ n में से 1 माइनस हो, ठीक है, और n में भी सेव हो और साथ किसी और वेरिएबल में भी सेव हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं उसके केस में ये करती हूँ n माइनस माइनस, मतलब ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट, मैंने n के बाद डबल माइनस डिक्रीमेंट का साइन लगाया। तो इस केस में क्या होता है, जो n की अभी करंट वैल्यू है ना, दैट इज़, तो इस केस में क्या होगा, ये इसे कहेंगे हम पोस्ट डिक्रीमेंट, मतलब पहले जो n की वैल्यू 10 है वो x को साइन हो जाएगी, उसके बाद n में से 1 माइनस होगा और n की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जो n की करंट वैल्यू होती है ना, वो पहले असाइन हो जाती है वेरिएबल को, उसके बाद n अपडेट होता है, मतलब n में से 1 माइनस होता है। और इस केस में पहले n की वैल्यू जो है ना माइनस होगी, अगर n 10 था तो दैट विल बिकम 9 और x को 9 असाइन होगा, ठीक है। n के ऊपर माइनस माइनस का ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और फिर वैल्यू x को साइन होगी, और इस केस में पहले वैल्यू साइन होगी बाद में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट को पढ़ा, आगे हम इंक्रीमेंट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये अब हम इस कोड को रन करते हैं, आई गेस हमारा कोड कंप्लीट है, यस। और फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। 10 अगर मैं 10 एंटर करूँगी तो उसके बाद मुझे 10 नंबर्स एंटर करने पड़ेंगे, अगर मैं 5 करूँगी तो 5 जो है ना नंबर एंटर करने पड़ेंगे। तो अब मैं एंटर कर देती हूँ नंबर 5, ठीक है। तो अगर मुझे काम नंबर एंटर करने पड़े तो अब मैंने 5 नंबर एंटर करने हैं। अच्छा, मैंने प्रिंट नहीं करवाया था ना, तो आखिरी दफ़ा ये रीड की वाला उसने इनपुट ले लिया। हमने प्रिंट करवाना तो हम भूल ही गए थे कि हमने नंबर को प्रिंट भी करवाना, जो भी सम आ रहा है। सम इज़ अच्छा, इधर भी हम यूज़र को प्रिंट करवा देते हैं ना कि एंटर n नंबर्स, मतलब जो जितने भी यूज़र ने कहा है उतने अपना यूज़र नंबर एंटर करे। पहले यूज़र कह रहे हैं कि एक नंबर एंटर करे, उसके बाद यूज़र कह रहे हैं जो नंबर उसने एंटर किया उतने नंबर आप एंटर करें आप, ठीक है। तो मैंने कह दिया 5, तो एंटर 5 नंबर। सम इज़ 17,
ठीक है। तो ये तो हो गया 10, 10 + 7 = 17, ठीक है। तो इस तरह से ये सम कर रहा है जितने भी नंबर्स यूज़र एंटर करना चाहे। तो ये था वाइल लूप के बारे में। अब हम नेक्स्ट लूप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के केस में हमारे पास ये भी लूप है, इसमें भी जो बॉडी है उसने एग्जीक्यूट होते रहना होता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। लेकिन फॉर लूप के केस में हमारे पास 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर लूप, फॉर के अंदर जो ब्रैकेट्स होती है ना फॉर की, उसकी 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकल करके। ये देखें इस तरह से होता है फॉर, ये जो आप इधर देख रहे हैं फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, फिर कंडीशन होती है और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इधर बीच में साथ ये तीनों पोर्शन सेपरेट हुए होते हैं सेमीकोलन के साथ। जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद कंडीशन होती है एग्जीक्यूट और फिर बॉडी की तरफ हम आ जाते हैं। जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और उसके बाद दोबारा से हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर से बॉडी की तरफ आ जाते हैं और बॉडी के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। असल में इसमें क्या हो रहा था वाइल लूप के केस में, लूप के अंदर आने से पहले मुझे इनिशियलाइजेशन करनी पड़ रही थी और बॉडी के अंदर ही कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली लाइन लिखनी पड़ रही थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना कि पहले से एक लाइन लिख के आए और फिर बॉडी के अंदर ये लिखें, इसको रिमूव करने के लिए इसको ही मॉडिफाई करके फॉर लूप आ गई कि फॉर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर ही इनिशियलाइजेशन का पोर्शन आ गया, इसके अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया, क्योंकि इन केस हमें भूल ना जाए यूजर्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पोर्शन लिखना अगर वो वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन भी करवाना ना भूलें, इनिशियलाइजेशन को लूप के अंदर ही कर लें, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन जो है ये 1 टाइम होगी, जस्ट कंडीशन एवरी टाइम होगी, ठीक है। और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एग्जिट कर जाएंगे हम, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद लूप में ही जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, वो होगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी और फिर दोबारा से हम कंडीशन की तरफ आ जाएंगे। जो इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन है वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो इनिशियलाइज द वेरिएबल, चेक द कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट द बॉडी अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट द नंबर इन ईच आइट्रेशन, ठीक है। जो जितनी आइट्रेशन होंगी ना उतनी दफ़ा कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन का स्टेप है वो सिर्फ एक दफ़ा होगा। तो दैट वाज अबाउट फॉर लूप। इससे रिलेटेड भी हम अभी जो हमने प्रोग्राम फॉर लूप के अंदर किया है उसी को हम जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइल लूप के अंदर जो प्रोग्राम किया है इसी को हम फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कि हम लेट्स से एक वेरिएबल ले लेते हैं और n की बजाय हम ले लेते हैं फॉर, ठीक है। इसके लिए फॉर का कीवर्ड होता है, उसके बाद 3 पोर्शंस होने हैं तो 2 सेमीकोलन आने हैं। फर्स्ट होना है इनिशियलाइजेशन का पोर्शन, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ i और उसको कह देती हूँ कि ये 0 है, ठीक है। अब इसने कब तक चलना है, जब तक i लेस देन है n से, ठीक है, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर यूजर ने n 5 एंटर किया तो 5 टाइम्स ये लूप चलेगी, n जब तक लेस देन है इक्वल टू है n के उस टाइम तक लूप चलाओ और हर दफ़ा लूप के अंदर i को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इधर से ख़त्म हो गया और अब हम देखते हैं वाला ये मुझे क्या जो है ना इनपुट देता है, आउटपुट ठीक देता है या नहीं, किस तरह से ये वर्क करेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, n की वैल्यू को चेंज करते जा रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें n की वैल्यू बाद में भी कहीं रिक्वायर्ड हो कि यूज़र ने कौन सा नंबर एंटर किया था, तो इसलिए इट्स बेटर कि हम n की वैल्यू को चेंज ना करें, ठीक है। तो ये देखें इसने भी उसी तरह से काम किया, लेकिन इसमें क्या हुआ है, लूप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं आया, लूप की बॉडी की बजाय लूप की ब्रैकेट्स के अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पोर्शन आ गया और इनिशियलाइजेशन भी इधर ही हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर लूप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डू वाइल लूप की तरफ। दैट इज़ समहाउ ट्रिकी, मोस्ट ऑफ द यूजर्स को ये डू वाइल लूप थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है समझने में, क्योंकि इसमें एक ट्रिकी पार्ट होता है, दैट इज़ पहले काम करो फिर कंडीशन चेक करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डू मतलब पहले ये बॉडी की एग्जीक्यूट करो, उसके बाद वाइल वाली कंडीशन चेक करो कि क्या वो ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर एक दफ़ा हर हाल में
जो है ना बॉडी एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि कंडीशन नहीं चेक कर रही होती। जो पिछली हम पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या होता है, कंडीशन चेक होती है पहले और फिर बॉडी की तरफ हम आते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो कुछ एग्जीक्यूशन होगी ही नहीं। लेकिन डू वाइल के केस में अगर जो है ना यूज़र की ने जो एंटर किया वैल्यू, डू वाइल के केस में क्या है, कंडीशन बाद में चेक होनी है, बेशक कंडीशन फॉल्स ही हो, पहले एक दफ़ा बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो ये देखिए लूप बॉडी देन कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट, वरना फिर से लूप की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट्स द बॉडी एंड देन चेक्स द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू इट अगेन एग्जीक्यूट्स द बॉडी एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until the condition is true. In this loop if the condition is false it will still execute the body one time. ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट याद करने वाला है कि इसमें में एक दफ़ा बॉडी ने हर हाल में एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को इस तरह से अपडेट कर लेते हैं कि जब यूज़र 0 एंटर करे ना, उस टाइम तक यूज़र से इनपुट लेने हैं, मतलब यूज़र से इनपुट लेते जाओ उस वक्त तक जब तक यूज़र 0 ना एंटर करे, और उस टाइम तक सारे वेरिएबल्स को सम करते जाएं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे डू वाइल लूप से, क्योंकि एक दफ़ा हर हाल में यूज़र से इनपुट लेना, इनपुट लिया होगा तो ही हम कंडीशन चेक कर सकेंगे ना। ठीक है, तो इसमें यूज़र से जो इनपुट लेने वाला केस है, यूज़र से हम ये नहीं पूछ रहे कितने नंबर एंटर करना है, यूज़र से बस नंबर एंटर करवाते जाना है हमने और उनको सम करते जाना है। ठीक है, तो एन में ही हम एंटर करवाते हैं यूज़र से नंबर। मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ इन चीज़ों को, और डू वाइल, इसका सिंटैक्स क्या होता है, डू ब्रैकेट एंड देन वाइल। वाइल के अंदर हमारे पास, इसमें क्या होता है, वाइल की ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास होगी कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद एक सेमी कॉलन दिया था, इसे भी मोस्ट ऑफ द यूजर्स भूल जाते हैं और फिर ये सिंटैक्स एरर हम देखते रहते हैं कि ये क्या है। ये सिंटैक्स एरर आता है अगर हम सेमी कॉलन ना डालें। ठीक है, वैसे जो हमने वाइल लूप पढ़ी थी उसमें सेमी कॉलन नहीं था, लेकिन डू वाइल के अंदर वाइल की कंडीशन के बाद सेमी कॉलन आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अब कंडीशन क्या होगी, ये ज़रा थोड़ा सा हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं फिर रखेंगे। डू के अंदर डू हमने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है इनपुट। ठीक है, और फिर कंडीशन हमने चेक करनी है इफ़ दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये काम दोबारा करो, वरना वो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस एन। ठीक है, सम में वो नंबर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर वो नंबर 0 होगा तो सम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यह कि फिर जो है ना लूप एग्जिट कर जाएगी। तो उस टाइम तक यूज़र सम करता रहे जब तक वो 0 एंटर नहीं करेगा, उस टाइम तक यूज़र से हमने नंबर इनपुट लेते जाना है। ठीक है, तो इस केस में एक दफ़ा लाजमी इनपुट ली जाएगी। तो अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। जैसे मैंने रन किया है तो लेट्स से देखिए मैं फर्स्ट टाइम ही 0 एंटर कर देती हूँ। एक दफ़ा उसने मुझसे ज़रूर पूछा है कि नंबर एंटर करें, हालांकि जो नंबर वाली कंडीशन है वो मैंने लूप की बॉडी के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो सामने 0 उसने एग्जिट कर दिया। अगेन रन करते हैं इसको और अब कुछ डिफरेंट नंबर्स एंटर करके देखते हैं। मैंने 4 एंटर किया, 5, 7, 9, 11, अब 0 एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने 0 एंटर किया उसने मुझसे और नंबर को इनपुट नहीं मांगा, फिर एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो मेरी लूप 6 टाइम्स चली, 0 के केस में वो एग्जिट हो गई। ठीक है, और बाकी सारे नंबर्स का सम इसने रिटर्न कर दिया। दैट वाज अबाउट डू वाइल लूप। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर ईच लूप को देखेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप उसको एंजॉय करेंगे सीखते हुए। ठीक है, अगर आपका इन तीनों लूप्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।